हेलो एवरीवन, गुरवाणी संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 2 के पाठ 14 है अनारिकाया जिज्ञासा का अध्ययन करेंगे। अनारिकाया जिज्ञासा का अर्थ है अनारिका की जानने की इच्छा। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासां भवति। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि, बालिका अनारिका के मन में सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, हमेशा बड़ी जिज्ञासा रहती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति, अतः वह बहून् प्रश्नान् बहुत से प्रश्न पृच्छति पूछती है। तस्या प्रश्नई उसके प्रश्नों के द्वारा सर्वेषां बुद्धि सभी की बुद्धि चक्रवत भ्रमति चक्र की तरह घूमती है। अर्थात जब वह प्रश्न करती तो सभी की बुद्धि चक्र की तरह घूम जाती। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत, प्रातः उठकर सा अनुभवत उसने अनुभव किया, यत् कि तस्या मन प्रश्नं नास्ति उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत, मनोविनोदाय मन को प्रसन्न करने के लिए सा भ्रमितुं वह घूमने के लिए गृहात् बहिः अगच्छत घर से बाहर आती है। भ्रमण काले सा अपश्यत यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, भ्रमण करते समय सा अपश्यत यत् उसने देखा कि मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति मार्ग सजे हुए हैं। सा चिंत्यति वह सोचती है किमर्थम इयं सज्जा यह सजावट किस लिए है। सा असमरत उसे याद आया यत् कि अद्य तु मंत्री आगमिष्यति आज तो मंत्री आ रहे हैं। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, वे यहाँ किस लिए आ रहे हैं इति विषय तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, इस विषय में उसकी जिज्ञासा आरंभ हो गई। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्, घर आकर उसने पिता से पूछा, पिता हे पिता मंत्री किमर्थम आगस्ति मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, पुत्री हे पुत्री नद्या उपरि नवीन सेतु निर्मित है, नदी के ऊपर नए पुल का निर्माण हुआ है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगस्ति उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका ने फिर पूछा, पिता हे पिता किम मंत्री से तो निर्माणम अकरोत्, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत, पिता कहने लगे, नहीं पुत्री सेतु निर्माणम कर्मकरा अकुर्वन्, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत्, पुनः अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकरा सेतु निर्माणम अकुर्वन् यदि मजदूरों ने सेतु पुल का निर्माणम अकुर्वन् निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगस्ति तब मंत्री किमर्थम किस लिए आगस्ति आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, यतो ही स अस्माकं देशस्य मंत्री क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं। पिता हे पिता सेतु निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, हे पिता पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या वे सब मंत्री देते हैं। विरक्त भावेन पिता उदतरत, उदासीन भाव से पिता बोले, अनारिके हे अनारिका प्रस्तराणि जना पर्वते भय आनयन्ति, लोग पत्थर पर्वतों से लाते हैं। पिता हे पिता तर्हि किम एतदर्थम मंत्री धनम ददाति, तो क्या उसके लिए मंत्री धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उनके पास धन कहाँ से आता है। एतात् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता अवदत्, इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, अरे प्रजा धन देती है।
विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत। आश्चर्यचकित अनारिका ने फिर पूछा, हे पिता, करमकरा पर्वते भय प्रस्तराणि आनयन्ति। मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतु निर्मान्ति। वे सब ही पुल बनाते हैं। प्रजा धनम ददति। प्रजा धन देती है। तथापि सेतो उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगस्ति। फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्। पिता बोले, प्रथमेव अहम अकथयत। मैंने पहले भी कहा था, यत् कि स देशस्य मंत्री अस्ति। वह देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति। वे जनता के प्रतिनिधि भी हैं, अर्थात जनता के लिए नियुक्त व्यक्ति भी हैं। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतो उद्घाटनार्थम जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनता के धन से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होता है। चलो सुसज्जिताः तैयार भूत्वा होकर विद्यालय चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि। अनारिका के मन में इतोऽपि अभी भी बहवः प्रश्नाः सन्ति। बहुत से प्रश्न हैं। अनारिका के मन में अब भी बहुत से प्रश्न हैं। धन्यवाद।